बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेनक्रियास। पेनक्रियास कैसे ग्लैंड है? एक हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है। हेट्रोक्लाइन का मतलब ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंडोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जो डकलेस ग्लैंड होते हैं। वो अपनी सारी सिक्रीशन डायरेक्ट किसके अंदर डालते हैं? ब्लड के अंदर, विदाउट एनी डक्ट। और जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अब हार्मोन क्या है? ये एक केमिकल मैसेंजर होता है। अब एक्सोक्राइन क्या है? ये क्या सीक्रेट करते हैं? यानी कि पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी है तो ये एंजाइम भी सीक्रेट करता है, हार्मोन भी सीक्रेट करता है और एंजाइम भी सीक्रेट करता है। अभी एक्सोक्राइन है तो ऑब्वियसली इसके पास डक्ट भी होगी, तो कौन सी डक्ट कहलाती है? पेनक्रियाटिक डक्ट है, ऑब्वियसली पेनक्रियास के पास है। तो ये एंजाइम सीक्रेट करता है और वो पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए किसके अंदर जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के अंदर जाते हैं? ड्यूडेनम के अंदर। इसी तरह एंजाइम कौन सीक्रेट करता है? पेनक्रियास के अंदर एक सेल होता है एसिनार सेल, जो क्या सीक्रेट करते हैं? एंजाइम सीक्रेट करते हैं और वो पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए किसके अंदर चले जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इस वजह से पेनक्रियास को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। अब एंडो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करते हैं और विदाउट एनी डक्ट, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड है। दे पोर देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन। अच्छा, अब पेनक्रियास के अंदर सेल होते हैं कुछ जिनको हम क्या कहते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरेंस। आइलेट ऑफ लैंगरेंस क्या? पैचेस होते हैं पेनक्रियास के अंदर सेल के। अब उनके अंदर 4 सेल आते हैं। पहले है अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। बीटा सेल भी होते हैं, ये रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन। और डेल्टा सेल है, ये रिलीज करते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन का काम क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक देता है, यानी कि ये क्या करता है? ग्लूकागॉन और इंसुलिन की सिक्रीशन को रोकता है। तो इनकी सिक्रीशन को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन कहाँ से रिलीज होता है? डेल्टा सेल से। दूसरा सेल है एफ सेल। एफ सेल क्या रिलीज करते हैं? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या करते हैं? एंजाइम की सिक्रीशन को इनहिबिट कराते हैं, यानी कि जो भी एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं उसको जाकर क्या करा देंगे? ये इनहिबिट करा देंगे जब उनका फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह पेनक्रियास को इस वजह से हेट्रोक्लाइन कहा जाता है, क्योंकि ये डक्ट के जरिए भी सिक्रीशन दे रहा है और विदाउट डक्ट भी सिक्रीशन दे रहा है। डक्ट के जरिए क्या सीक्रेट करते हैं? एंजाइम। और डक्टलेस में क्या सीक्रेट करते हैं? ये हार्मोन। एंजाइम को सीक्रेट करने वाले कौन से सेल हैं? एसिनार सेल। और हार्मोन को सीक्रेट करने वाले सेल ये सारे यहाँ पर जो है मैंने लिख दिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो पेप्टाइड इन नेचर होता है, प्रोटीन नेचर होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। इंसुलिन कब रिलीज होता है और कौन रिलीज करता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। पहले तो ये कि इंसुलिन रिलीज कौन करता है? बीटा सेल। बीटा सेल कहाँ पाए जाते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होते हैं? पेनक्रियास के अंदर। यानी कि पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल जो होता है वो क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो पेनक्रियास के सेल डिटेक्ट करते हैं कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो क्या इनका कौन से सेल एक्टिवेट होते हैं? बीटा सेल एक्टिवेट होते हैं और वो इंसुलिन के हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब इंसुलिन का जो हार्मोन है वो 3 तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले इंसुलिन क्या करता है? लिवर के पास जाता है और उसको कहता है कि जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दो? ग्लाइकोजन के अंदर। हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। काम कौन करता है? सिर्फ एंजाइम। हार्मोन का काम है जस्ट मैसेज देना, काम सारा कौन करेगा? एंजाइम। तो ये इंसुलिन का हार्मोन है, ये अपने ऊपर इस एक्सेस ग्लूकोज को लेकर जाता है और हर इस तरह ये अपने ऊपर एक्सेस ग्लूकोज लेकर जाता है और हर सेल की रिसेप्टर के बाहर जाकर अटैच हो जाएगा। अटैच होता है, यहाँ देखो जैसे सेल है, लिवर का सेल है, तो इसके यहाँ पर कोई एक रिसेप्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये इंसुलिन आकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा और इसको बोलेगा मैं अपने ऊपर ग्लूकोज लेकर आया हूँ और इस ग्लूकोज को अपने अंदर ले लो। किसी न किसी तरह उस ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करना है तुमने। तो सबसे पहले हम लिवर की बात करते हैं कि इंसुलिन आया, ये लिवर के रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो गया और इसको क्या बोलते हैं? मैं ग्लूकोज लाया, इसको अपने अंदर तुमने स्टोर करना है। कैसे स्टोर करना है? लिवर को पता है कि मैं इस एक्सेस ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर दूं? ग्लाइकोजन के अंदर। यानी कि कैसे ये जो ग्लूकोज की चेन होती है इन सबको आपस में मिला के क्या बना देते हैं? पॉलीमर बना देते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो ग्लाइकोजन को इस तरह से स्टोर करता है। लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म होता है कैसे? इसके लिए मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि हार्मोन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये एक सेल है, ह्यूमन बॉडी सेल, और हमें पता है सेल के बाहर यहाँ पर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन का रिसेप्टर लगा होता है। इंसुलिन क्या है? एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह क्या है? वो स्टेरॉयड हार्मोन है, वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा सकते हैं। बट इंसुलिन की नेचर कैसी है? प्रोटीन वाली है, तो वो डायरेक्ट क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता। इस तरह से जो इंसुलिन का हार्मोन है वो इसके साथ यहाँ पे आके यूँ अटैच हो जाएगा और इसके ऊपर क्या था? यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये अपने साथ लेकर आए। तो जब ये इसके ऊपर अटैच होता है,
ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर क्या रिसेप्टर लगा है, और इस रिसेप्टर के नीचे क्या लगा होता है, एक अंदर इंजाइम लगा हुआ होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है, एक इंजाइम एडिनाइल साइक्लेस। वो इंजाइम क्या करता है, जब यहाँ पर रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो वो इंजाइम के अंदर कन्वर्जन होती है, एटीपी को वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, 2 फॉस्फेट इसके एनर्जी में चले जाते हैं। और इस एंजाइम को क्या कहते हैं, एडिनाइल साइक्लेस। ये पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, जब ये कैंप एक्टिवेट हो जाते तो ये कैसे काम करता है, एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर। यहाँ पर फर्स्ट मैसेंजर कौन था, इंसुलिन का हार्मोन था, जो अपने ऊपर क्या लाया था, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेकर इसके पास आया था। फिर एडिनाइल साइक्लेस ने एटीपी से क्या बना दी, कैंप बना दिया। अब कैंप कैसे काम करेगा, सेकंड मैसेंजर के तौर पर। ये कैंप क्या करता है, ये न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सारा काम कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर इसके अंदर यहाँ पर क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियस। कैंप जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर और क्या कराता है, इंजाइम को बनाएगा, यानी कि एंजाइम बना के वो बाहर लाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये एंजाइम बाहर आ गया, क्या करेगा, इस एक्सिस ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, आप ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लूकोज को अंदर लेकर आएगा, देन उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। तो ये सारा मैकेनिज्म इस तरह से होता है। यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ कि जो हार्मोन है वो जस्ट मैसेज देगा, काम कौन करेगा, एंजाइम। हार्मोन आएगा इंसुलिन का हार्मोन अपने ऊपर क्या लेकर आएगा, इस तरह से मैं बना देती हूँ। इंसुलिन का ये हार्मोन है, अपने ऊपर क्या लेकर आए, ग्लूकोज, और इस रिसेप्टर के साथ आकर अटैच हो गया। जब ये अटैच हो गया तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, ऑब्वियसली पहले मैसेज जाएगा कि भाई बाहर जो है ग्लूकोज एक्सेस हो गया, उसको कन्वर्ट करना। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम। तो एंजाइम कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, सबसे पहले इंसुलिन आकर अटैच होगा, देन सेकंड मैसेंजर बनता है, फिर ये सेकंड मैसेंजर अंदर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर और क्या बनाता है, एंजाइम। देन ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन के अंदर। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कौन करता है, लिवर के अंदर जो एंजाइम होते हैं। लेकिन लिवर को मैसेज कौन देता है, इंसुलिन देता है। तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियास से। पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होगा और वो इंसुलिन क्या करता है, अपने ऊपर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेकर इन सेल के पास जाता है। तो इंसुलिन का काम एक तो ये है कि मैसेज देना और कन्वर्जन कराना, और दूसरा काम ये कि जो इंसुलिन का मॉलिक्यूल है ना, हार्मोन, ये अपने ऊपर ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेकर जाते हैं, ये क्या करते हैं, हर सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। यानी कि इंसुलिन जब इस सेल के पास जाएगा तो इस सेल की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, कि इंसुलिन आए, वो कह रहे हैं इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अंदर ले लो। जब तक इंसुलिन अपने ऊपर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेकर इसके पास नहीं आएगा, तब तक ग्लूकोज अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो ग्लूकोज को अंदर एंटर कराने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, इंसुलिन। तो इंसुलिन कैन इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू अपटेक द ग्लूकोज। तो ये भी एक एमसीक्यू है जो कि एप्टीट्यूड के पेपर में आया हुआ था, कि जो अगर सेल की परमिएबिलिटी हमें बढ़ानी है टू अपटेक ऑफ ग्लूकोज, तो कौन कराता है, इंसुलिन कराता है। अब लिवर ने पहला काम क्या किया, एक्सेस ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करा दी, ग्लाइकोजन के अंदर। अब दूसरा क्या है, ये इंसुलिन का हार्मोन स्केलेटल मसल के पास जाता है। स्केलेटल मसल को क्या कहता है कि ये जो ग्लूकोज है ना, इससे एनर्जी लो और इसको इस्तेमाल करो। जब उस ग्लूकोज टूटता है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको किसके अंदर इस्तेमाल करो, प्रोटीन बनाओ। तो ग्लूकोज को इस्तेमाल करके स्केलेटल मसल क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन किस लिए काम है, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के लिए। दूसरा, ग्लूकोज क्या कराता है, स्केलेटल मसल के पास जाते हैं और कहते हैं कि इससे जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो अपने मसल क्या कराओ, कॉन्ट्रैक्ट कराओ। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, ग्लूकोज से आएगी। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी कि एक्सिस ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में। प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज क्या करेगा, जो एनर्जी देगा उससे क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। दूसरा क्या करता है, स्केलेटल मसल को जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आती है, ग्लूकोज से आती है। तो इंसुलिन क्या कहते हैं, इस ग्लूकोज को ले लो और कॉन्ट्रैक्शन करा लो, और इस ग्लूकोज को ले लो, उससे एनर्जी लेकर क्या कर लो, प्रोटीन भी बना लो। तीसरा क्या करते हैं, ये एडिपोज टिश्यूज के पास जाता है। एडिपोज टिश्यूज के पास जाता है, उसको कहते हैं कि ग्लूकोज ले लो मुझसे, वो ग्लूकोज ले लेते हैं। अब एडिपोज टिश्यू को पता है कि हमने इस एक्सिस ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, लिपिड के अंदर। जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लिपोजेनेसिस। लिपो का मतलब है लिपिड, जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस, यानी कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड कराता है। तो एक्सिस ग्लूकोज क्या होता है, फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लिपिड के अंदर। तो अगर जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, तो वो उनका वेट गेन भी आसानी से हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं, लिपिड के अंदर। तो इस तरह से जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, तो इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज के लेवल को कम किया। कैसे कम किया, लिवर को बोला कि ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर कर लो, मसल को बोला कि भाई इस ग्लूकोज को लो, प्रोटीन बनाओ, इसको कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल करो। एडिपोज टिश्यूज के पास गया इंसुलिन, उसको क्या बोला, ग्लूकोज को किसके अंदर कर दो, लिपिड के अंदर कन्वर्ट कर दो। इसी तरह ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अब क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि नॉर्मल सेट पॉइंट पर आ गई, जो कि 90 से 100 या 120 तक इसकी रेंज होती है।
दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन कब रिलीज होगा, पहले तो देखते हैं ग्लूकागॉन रिलीज कौन से सेल करते हैं, अल्फा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज होगा। अब कब रिलीज होते हैं, जब हम खाने को स्किप कर देते हैं या नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कम होता है। तो उस टाइम क्या करते हैं, अल्फा सेल क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन हार्मोन अगेन से इन 3 सेल के पास जाएगा, लिवर के पास जाएगा, मसल के पास जाएगा और एडिपोज टिश्यूज के पास जाएगा। लिवर के पास जाते हैं, ऑब्वियसली लिवर के अंदर जो मैंने यहाँ मैकेनिज्म पहले बनाया था ये वाला, ये जो लिवर के एक सेल के अंदर हो रहा था, और इस एक सेल को क्या कहा जाता है, हिपैटोसाइट। अब लिवर के अंदर बहुत सारे सेल हैं, क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है। हिपैटो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लिवर और साइट का मतलब सेल, तो लिवर के सेल को क्या कहा जाता है, हिपैटोसाइट। तो लिवर के पास जाएगा, मसल के पास और एडिपोज टिश्यूज के पास। लिवर के पास जाता है, उसको क्या कहता है कि तुम्हारे पास जो एक्सेस, तुम्हारे पास जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दो, ग्लूकोज के अंदर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन लेसिस का मतलब टूटना, यानी कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो गया। जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो उससे क्या मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेंगे। ग्लाइकोजन क्या इस तरह से पॉलीमर की चेन है, इसको क्या करना है, तोड़े। जब ये तोड़ेंगे तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, जो कि कहाँ आ जाएंगे, दोबारा ब्लड के अंदर आ जाएंगे। इस तरह ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये मैकेनिज्म भी सेम इसी तरह होगा जैसे पहले हुआ था, कि यहाँ पर क्या था, ग्लूकागॉन आएगा, इसके ऊपर आकर अटैच होगा। जब ग्लूकागॉन अटैच होगा तो इसको पता चलेगा कि अब मुझे क्या करना है, जितना भी ग्लाइकोजन स्टोर है मुझे उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज के अंदर। तो इसी तरह पूरा मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे ग्लूकागॉन आकर अटैच होगा, फिर एंजाइम एक्टिवेट होगा, फिर सेकंड मैसेंजर अंदर जाएगा, वो क्या बोलेगा, अब क्या करना है तुम्हें, अब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम बनाना है। तो अभी यहाँ पर कौन सा एंजाइम बनेगा, वो एंजाइम बनेगा जो ग्लाइकोजन से क्या बनाए, ग्लूकोज बनाए। तो अब यहाँ पर इस तरह से मैकेनिज्म होता है, यानी कि इंसुलिन ने जस्ट मैसेज दिया, ग्लूकागॉन ने जस्ट मैसेज दिया, अंदर एंजाइम कौन बना रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर बन रहे, और वो सारा फंक्शन और कन्वर्जन कर रहे हैं। तो लिवर के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन गया, मसल के जो प्रोटीन थे उनकी ब्रेकडाउन होगी, ग्लूकागॉन जाएगा मसल के प्रोटीन के पास, स्केलेटल मसल के पास जाएगा ग्लूकागॉन, और उसके अंदर क्या होता है, मसल के प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। जब प्रोटीन टूटते हैं तो क्या बनता है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के अंदर एक ग्रुप होता है अमाइनो ग्रुप, उसकी क्या होगी, डीअमाइनेशन होगी। लिवर के पास ये जाते हैं, वहां पर क्या होती है, डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन जब हो जाती है फिर ये अमाइनो एसिड किसके अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं, ग्लूकोज के अंदर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस। नियो का मतलब है किसी और सोर्स से अब ग्लूकोज बन रहा है। पहले तो ग्लाइकोजन से बनना था, किससे बनना है, नियो, यानी कि किसी नई सोर्स से। तो वो नई सोर्स क्या है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड कहाँ से है, प्रोटीन टूटा। प्रोटीन टूटा क्यों टूटा, क्योंकि ग्लूकागॉन इसके पास जाता है और कहते हैं, रिक्वेस्ट करता है कि भाई ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, तुम किसी ना किसी तरह जो है ग्लूकोज बना कर दो। तो प्रोटीन टूटते हैं, उससे अमाइनो एसिड बनता है। अमाइनो एसिड लिवर के पास जाता है, उसके अंदर एक स्टेप होता है डीअमाइनेशन, जिसमें अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है। फिर ये अमाइनो एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज के अंदर। तीसरे क्या करते हैं, एडिपोज टिश्यूज के पास जाते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं भाई किसी न किसी तरह मुझे ग्लूकोज चाहिए। तो वो क्या करते हैं, लिपिड को तोड़ता है। एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या स्टोर होता है, लिपिड। तो लिपिड की ब्रेकडाउन होती है, उससे क्या बनता है, ग्लूकोज। लेकिन जो ग्लूकोज बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, कीटोन बॉडीज कहते हैं। जो लिपिड से ग्लूकोज बनता है उसको कहा जाता है कीटोन बॉडीज। अगर कभी ऐसा हो कि ग्लूकोज सही है, नॉर्मल है, इनसे नॉर्मल हो गया, कभी एनर्जी की कमी हो जाती है, तो लिपिड से क्या होता है, एनर्जी भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर किन किन मैकेनिज्म से ग्लूकोज बन रहा है, पहले तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना, दूसरा प्रोटीन से बना, और तीसरा लिपिड से बना। किसने बनाया, ग्लूकागॉन ने। ग्लूकागॉन कब रिलीज हुआ, जब ग्लूकोज का लेवल कम था। तो इस तरह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से जो दो हार्मोन है ना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन के एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का मतलब है अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन रिलीज कब होता है, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होगा। इसी तरह ग्लूकागॉन कब रिलीज होगा, जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा। जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपरग्लाइसीमिक। हाइपर का मतलब है इंक्रीज, ग्लाइसीमिक का मतलब है शुगर। इसी तरह जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक। हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिक का मतलब शुगर, यानी कि ग्लूकोज का लेवल अब ब्लड के अंदर कम हो गया है। तो ये दो हार्मोन थे जो क्या है, एंटागोनिस्ट है। किस तरह से काम करते हैं, जस्ट मैसेज देते हैं। काम कौन करते हैं, इन सब के अंदर जो एंजाइम है। ऑब्वियसली लिपिड टूट रहा है, लिपिड जब टूट रहा है तो लिपिड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम अंदर बनेगा, कौन बनाएगा, वैसी मैकेनिज्म से बनेगा जैसे यहाँ पर बना था। तो इसके दोनों मैकेनिज्म थे, प्रोटीन वाला भी था रिसेप्टर का, और स्टीरॉइड का भी था। तो वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं।